हाँ जी दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अनिल। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। आज हम क्षेत्रमिति के बेस फार्मूला सीखेंगे कि किस तरह से वो फार्मूला बनते हैं और कैसे उनको अप्लाई किया जाता है। आगे के वीडियो में हम 4-5 वीडियो इसी मेंसुरेशन के क्वेश्चनों पर बनाएंगे। केवल वही क्वेश्चन उठाएंगे जो पेपरों में पहले पूर्व में आ चुके हैं। उन क्वेश्चनों का हम वीडियो सॉल्यूशन भी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्षेत्र मिति, काफ़ी सारे टॉपिक हैं जैसे कि घन, घनाभ, वृत्त, वर्ग, आयत, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक, खोखला बेलन, अर्धगोला। कभी कभार क्या आता है, प्रश्न क्षेत्रफल और हमारे आयतन दोनों से कनेक्ट होता है, तो हम इन सारे टॉपिकों को हम क्षेत्रमिति और आयतन के तौर पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हम एक एक करके इन पे सारे टॉपिकों की बात करते हैं और इनके फॉर्मूला, इनके आयतन, इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, केवल समझना है। आप जितना अभ्यास करोगे फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम वर्ग। वर्ग मान के चलो ये भुजा, इसकी चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है और इसके दोनों जो विकर्ण होते हैं वो दोनों समान होते हैं। इसके दो फॉर्मूला हैं, एक तो क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा के चौड़ाई, मतलब लंबाई भी इसकी ए होती है और चौड़ाई भी ए होती है, यानी ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला। काफ़ी 6, 7, 8, 5, 4 में हम सीख जाते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक बार हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका परिमाप का। परिमाप का मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे सवाल आते हैं, इसके चारों ओर तार लगाना है, चलना है, एक चक्कर लगाना है, ऐसे सवाल काफ़ी आते हैं। तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, और फिर दोबारा से उसी पॉइंट पे पहुँच जाता है। ये इसका परिमाप होता है, मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब कि 4a इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है। इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण की बात करें तो ये वाली भुजा ए है और ये भी ए है, मतलब विकर्ण निकालना है तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर होता है, मतलब कि आधार गुणा के प्लस के ऊंचाई, दोनों को जोड़ देंगे 2a स्क्वायर, मतलब रूट में तो a बाहर आ जाता है रूट के 2, यानी ये इसका क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है। मतलब 3 फॉर्मूलास हैं, एक तो क्षेत्रफल का है, आपको याद ही होगा, एक परिमाप का है और एक विकर्ण का है। 3 फॉर्मूला होते हैं वर्ग के। अब दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा लेते हैं हम आयत। ठीक है, आयत। तो आयत का क्या होता है, इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं, ये दोनों समान होती हैं और ये इसके बराबर होती है। मान के लो ये L है और ये B है, मतलब ये लंबाई है लेंथ और ये ब्रीथ चौड़ाई है। चारों कोण 90 अंश के होते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, बशर्ते इसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती। इन दोनों में अंतर इतना ही है कि एक जो वर्ग है आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है, मतलब समझें तो L इंटू बी होता है। परिमाप का फॉर्मूला
यानी कोई भी व्यक्ति है, सेम सवाल हो जाता है कि एक चक्कर लगाता है, तार लगाने हैं, ऐसे करके सवाल आते हैं। तो मतलब क्या, एक बार हमें एल जोड़ना है, फिर यहाँ चल के आएंगे तो बी जोड़ना है, फिर यहाँ से जाएंगे तो फिर एल जोड़ना है, फिर यहाँ से यहीं पहुँचेंगे तो बी जोड़ना है। मतलब निकल के क्या आ जाएगा, 2l प्लस के 2b, कॉमन आ जाता है 2l प्लस b। मतलब ये फॉर्मूला होता है परिमाप का। आपको फॉर्मूला नहीं समझना, केवल दिमाग में रखना कि हमें 4 भुजा एक बार जोड़नी है। ये एरिया का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। अब तीसरा फॉर्मूला होता है विकर्ण का। तो विकर्ण का क्या होता है, अंडर रूट में एक बार l पे वर्गमूल और b पे वर्गमूल। ठीक है, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। अब एक चीज़ इसमें नोट यहाँ लिखनी है, ये इस चीज़ समझनी है कि एक वर्ग है, वर्ग एक आयत हो सकता है, परंतु एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें आती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? चारों इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, सारे कोण 90 अंश के हैं। ठीक है, तो एक वर्ग जो है एक आयत भी है, लेकिन एक आयत केवल आयत है, वर्ग नहीं है। क्यों वर्ग नहीं है? क्योंकि चारों भुजा इसकी बराबर नहीं है। अगला टॉपिक है वृत्त। ठीक है भाई, ये पूरा व्यास है, मतलब डायमीटर, और ये त्रिज्या इसकी। होता क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, ये वाली त्रिज्या है, और त्रिज्या जो होती है आर जो निकालते हैं वो d/2 होती है, मतलब डायमीटर की आधी होती है। परिमाप का फॉर्मूला होता है टू पाई आर। ठीक है, 2πr, यानी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और वो चल के ऐसे घूम के यहीं आ जाएगा, तो ये 2πr दूरी चल जाएगा। पैरामीटर बोलते हैं इसको। परिमाप का फॉर्मूला था 2πr। दूसरा क्या होता है, इसमें कई बार आधे भाग का क्षेत्रफल पूछ लेता है, इस पूरे भाग का, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो ये क्या होता है, थीटा अपॉन के 360 पाई आर स्क्वायर। यानी इस वाले भाग का, मतलब ये इसमें क्या होता है, कोण जितने का भी होगा उस चीज को निकाल लेते हैं हम। ये वृत्तखंड का होता है। एक होता है त्रिज्याखंड। ठीक है, या चाप कह लो इसको। तो ये चाप, अगर इसकी लंबाई पूछ रहा हो, इसको बोलते हैं चापखंड या फिर त्रिज्याखंड। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन के 360 इंटू के 2πr। यानी ये पर्दी वाला भाग कितना है, वो इतना होता है। तो एक फॉर्मूला ये होता है वृत्त का। अब घन देखते हैं। घन क्या होता है, जैसे लूडो खेलते हैं ना, पासा जो होता है डाइस, सेम ऐसा ही होता है घन। क्यूब बोलते हैं इसको। मतलब क्या होता है, इसकी 6 साइड होती है, जैसे कि कमरा होता है, बस ये सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी बराबर होती हैं। जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल मान के चलो, सामने वाली भुजा ये है, मतलब a इंटू ए है, मतलब एक भुजा इसकी वर्ग होती है। तो एक भुजा का वर्ग होता है ए स्क्वायर, और 6 भुजाएं तो 6 इसमें गुणा कर देते हैं, मतलब 6a² इसका फॉर्मूला होता है पूरे एरिया का। इसमें आयतन नहीं होता है क्योंकि ये स्थान घेरता है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है a³, यानी a इंटू ए, मतलब लंबाई गुणा के चौड़ाई
गुणा के ऊंचाई, तो तीनों बराबर ही हैं, तो एक क्यू आयतन हो जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको। इसमें अगर विकर्ण रख दें, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई या विकर्ण की लंबाई, विकर्ण या सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई, ये होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, मतलब 3a² हो जाता है, तो ए बाहर आ जाती है, तो a√3 इकाई, मतलब सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, यानी एक ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, इस घन का विकर्ण या इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। अगला होता है घनाभ। घनाभ कैसा होता है, जैसे माचिस का बॉक्स होता है ना, माचिस जैसे होती है, सेम घन होता है, जैसे जूते का डिब्बा ले लो, कुछ भी ले लो, ये घनाभ होता है। इसकी ये लंबाई होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, मतलब तीनों अलग अलग होते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो L × B × H होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा के आयतन का होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। अब क्षेत्रफल का देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लो ये सामने वाली भुजा है, सामने वाला भाग है, यानी ये L × B, L × H, एक ये छोटा वाला भाग है, एक छोटा वाला भाग ऐसा होता है, और ऊपर जो वाला भाग है वो ऐसा होता है, मतलब ऊपर और नीचे, सामने और पीछे, अगल का और बगल का, ये मतलब इस साइड का और उस साइड का, मतलब 3 भाग होते हैं और तीनों डबल डबल भाग होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2L × B, B × H, H × L। इसमें सेम ही विकर्ण की लंबाई या सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L² + B² × के H², मतलब घन के 3 फॉर्मूले हैं, और हम क्वेश्चन देखेंगे उनमें एक आध फॉर्मूला आएगा तो हम बता देंगे। आगे देखते हैं बेलन। बेलन का डायग्राम बनाते हैं, बीच में से ठोस भी होता है और खाली भी होता है, दोनों प्रकार के बेलन होते हैं। इसकी ऊपर की शेप ऐसी है, इसकी ये त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई है। इसका जो आयतन होता है बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है, आप अभ्यास करेंगे आ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, मतलब इसी भाग का क्षेत्रफल, बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल, ये होता है 2πrh। एक फॉर्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में अब ये 2 भाग भी काउंट होते हैं, तो ये जो ऊपर वाला भाग है सेम ऐसा है, तो इसका फॉर्मूला होता है πr² प्लस नीचे भी ऐसा ही है πr² प्लस के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल होता है 2πrh, मतलब क्या हो गया 2πr² प्लस के 2πrh, दोनों में से 2πrh कॉमन आ जाता है, तो r + h फॉर्मूला बन जाता है। ये जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। कभी कभार क्या सवाल आ जाता है कि एक डिब्बा है, मतलब नीचे से तो बंद है, ऊपर से खाली है, ऊपर से खुला हुआ है, कितना क्षेत्रफल होगा,
तो अब इसका ये वाला क्षेत्रफल होगा, मतलब ये एक वाला भाग है जो काउंट नहीं होगा, ये वाला जो एरिया है वो इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर से खुला हुआ, ऊपर से खुला हुआ डिब्बा, ये इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसमें जो चादर लगी है वो इतनी लगी होगी, इस वाले भाग में अगर दोनों तरफ से बंद है तो इतनी लगी होगी। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला शंकु, कौन बोलते हैं इसको? ये इसकी एच होती है, ये एल होती है, मतलब तिर्रे की ऊंचाई, ये त्रिज्या है। इसके भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एल, मतलब वक्र पृष्ठ का होता है इसी वाले भाग का क्षेत्रफल। ये कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, ये कैप की फॉर्म में, ये कोन की फॉर्म में, सवाल घूम जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है ऊपर नीचे। ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है अब ये भी काउंट होगा और ये वाला भाग भी काउंट होगा, तो ऊपर से ये ऐसा ही होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है और इसका 2 पाई आर एच होता है, सॉरी पाई आर एल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ का पाई आर एल। कॉमन आता है पाई और आर, तो आर प्लस एल हो जाता है, मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है शंकु का। 3 फॉर्मूले इसमें काम आते हैं। एक एल निकालने का फॉर्मूला और होता है आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर अंडर रूट में, ये एल का है, मतलब तिर्रे की ऊंचाई कैसे निकलेगी? एच और आर के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है गोला। इसका उदाहरण होता है फुटबॉल। ये भी इसकी आर होती है, आर होती है, ये भी आर होती है। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 4 पाई आर क्यूब, ये आयतन का है। इसका होता है वक्र पृष्ठ होता नहीं, इसका संपूर्ण पृष्ठ ही होता है। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 2 फॉर्मूले इसमें काम करते हैं। एक होता है अर्धगोला, यानी इसका ऊपरी भाग निकालें तो ऊपरी भाग सेम ऐसा ही होता है। इसका जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। एक होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? ये वाला भाग भी ऐड हो जाता है, मतलब ऊपर वाला भी। ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन इक्वल टू कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। किसका? अर्धगोले का। दोस्तों, आज हमने मेंसुरेशन में आने वाले क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूलों के बारे में जाना। हम आगे की वीडियोस में कम से कम 100 क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। 100 प्रश्न भी मेंसुरेशन के होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। अभ्यास करने के लिए काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए हल कराऊंगा जो पूर्व की परीक्षाओं में आ चुके हैं। मेंसुरेशन से संबंधित आपका कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन हो या कभी परीक्षा में आया हो या आपको पर नहीं आ रहा हो, तो आप उसको क्रॉप करके हमारे स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर के पर आप हमें भेज सकते हैं। हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए उपलब्ध कराएंगे और 100 क्वेश्चनों की एक सीरीज हम चला रहे हैं मेंसुरेशन की, और आप उसे देखिए और समझिए। नमस्कार।